नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डमन मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 6 अप्रैल से चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं दोस्तों, और इस चैत्र नवरात्रे में आपको क्या करना चाहिए, क्या घट स्थापना की विधि है, क्या शुभ मुहूर्त है और वीडियो के एंड में क्या महा अचूक उपाय यदि आप करेंगे तो आपकी सभी समस्याओं का अंत अवश्य होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें दोस्तों। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में शुद्ध मन से जो भी व्यक्ति देवी माँ की पूजा अर्चना करता है या फिर व्रत रखता है तो उसके मन की हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है और व्यक्ति के जीवन में चल रही जल्द से जल्द समाप्त हो जाती है कोई भी समस्या। वहीं चैत्र का महीना हिंदू पंचांग के मुताबिक साल का नया वर्ष आरंभ माना जाता है। यह साल का पहला महीना भी होता है। वहीं इस बार चैत्र नवरात्रे 6 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो कि 14 अप्रैल तक पूरे 9 दिनों तक रहेंगे। इस बार चैत्र नवरात्रे पर कई सारे शुभ योग भी बहुत अधिक नजर आ रहे हैं। ज्योतिषों के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि में 5 सर्वार्थ सिद्धि योग, 2 रवि योग का संयोग बन रहा है। वहीं ऐसे में शुभ संयोग से नवरात्रि पर देवी उपासना करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आइए चलिए जानते हैं दोस्तों 9 दिनों के बारे में। 6 अप्रैल को घट स्थापना है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों? प्रातः काल 6:09 से 10:19 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर इस समय यदि घट की स्थापना करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक शुभदायक रहेगी। मुहूर्त की कुल अवधि 4 घंटे 9 मिनट की होगी। ध्यान रखिए कि कलश की स्थापना केवल प्रतिपदा तिथि के अंदर करना ही शुभ रहता है दोस्तों। इस दिन मां शैलपुत्री और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 7 अप्रैल को मां चंद्र घंटा की पूजा की जाएगी और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि शुभ योग भी माना जाएगा। 8 अप्रैल को कार्य सिद्धि रवि योग तृतीय तिथि रहेगी और इस दिन कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 9 अप्रैल को मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी और इस दिन सिद्धि रवि योग भी माना जाएगा, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग के अंतर्गत भी आता है। 10 अप्रैल को सरस्वती का आह्वान किया जाएगा और इसे पंचमी तिथि के नाम से भी जाना जाएगा दोस्तों। और 11 अप्रैल को षष्ठी का नवरात्रा होगा और इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी दोस्तों। 12 अप्रैल को कालरात्रि मां की पूजा की जाएगी और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। 13 अप्रैल को अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इस दिन मां दुर्गा, मां गौरी की पूजा की जाएगी दोस्तों। और 14 अप्रैल को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा और ये रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के अंतर्गत बनाया जाएगा और इस दिन मां दुर्गा की पूजा, मां गौरी की पूजा की जाएगी और इस दिन ही नवरात्रि का समापन किया जाएगा दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि घट की स्थापना आपको किस तरीके से करनी है। नवरात्रि में पूजा के प्रथम दिन कलश की स्थापना के लिए पहले जहां पर घट रखना है उस स्थान को आप अच्छी तरीके से साफ और शुद्ध कर ले। इसके बाद गणेश जी का स्मरण करते हुए लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़ा सा चावल रखें। अब एक मिट्टी के पात्र में जौ भरकर पात्र के ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें और इसके मुंह पर रक्षा सूत्र बांध दे। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के अंदर साबुत सुपारी, दूर्वा, फूल और सिक्का डालें। फिर इसके ऊपर आम या फिर अशोक के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल रख दे। इसके बाद इस पर लाल कपड़ा लपेटकर इसे मौली से लपेट दे। अब सभी देवी देवताओं का आह्वान करें और उनसे 9 दिनों के लिए घट में विराजमान रहने की प्रार्थना करें। दीपक जलाकर कलश का पूजन करें और इसके सम्मुख धूप बत्ती जलाकर इस पर फूल माला अर्पित करें और विधि विधान से पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से मां की पूजा अर्चना करें दोस्तों। मां को मनाने के लिए, अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए भक्त कई तरीके अपनाते हैं। इनमें से है एक अखंड ज्योत। ऐसा नहीं है कि अखंड ज्योत पीतल के दीप पात्र में ही जलाई जाती है। अगर आप पीतल के दीप पात्र में दिया नहीं जला सकते हैं तो मिट्टी का दीप पात्र भी आप ले सकते हैं। यदि अपने अखंड ज्योत घर पर जलाई है तो इस दौरान घर में कभी भी आप ताला नहीं लगाएं। इस चीज का आप विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि ज्योत की देखरेख के लिए घर में किसी न किसी का होना बहुत अधिक जरूरी है।
है। मान्यता है कि नवरात्रि में देशी गाय के घी की अखंड ज्योत जलाने पर मां भगवती जल्दी ही प्रसन्न होती है और कार्य सिद्धि का वरदान देती है। लेकिन अगर आप घी से ना जलाना चाहे तो तिल या फिर सरसों के तेल का भी आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। मान्यता है कि अगर आपने संकल्प लेकर अखंड ज्योति जलाई है तो और व्रत पूरे करे हैं तो इसका विशेष आपको फल आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। अखंड ज्योति का यह दिया खाली जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इसे किसी चौकी पर या फिर पटरे पर रखकर जलाना चाहिए। अखंड ज्योत को रखने के लिए चौकी पर अष्टदल कमल अवश्य आप बनाएं। इसे आप गुलाल या रंगे हुए चावलों से भी बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती रक्षा सूत्र से बनाएं जो कि 1.25 हाथ की लंबाई होनी चाहिए। इस चीज का आप विशेषकर ध्यान दें। अखंड ज्योत घी की हो तो इसे देवी मां के दाएं ओर रखना चाहिए और यदि तेल की जलाएं तो इसे बाईं ओर रखना चाहिए। यह भी एक नियम होता है, इसका भी यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको अपनी पूजा का फल अवश्य प्राप्त होगा। अज्ञानतावश हम ऐसे छोटे छोटे कुछ त्रुटियां हमारी पूजा में कर देते हैं जिससे हमारे पूजा का 100% हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। तो इन चीजों का आप विशेषकर ध्यान रखें तो आपको पूजा का फल 100% इस नवरात्रि में अवश्य प्राप्त होगा। अब बारी आती है महा अचूक उपाय की। यदि आप इस नवरात्रि पर हर रोज एक पान के पत्ते पर 5 गुलाब के फूल, उसके ऊपर एक लौंग, इलायची रखकर मां को समर्पित करेंगे तो यह महा अचूक उपाय आपके जीवन में कुछ बदलाव अवश्य लाएगा। दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप यह उपाय अपनाते हैं और पूरी पूजा विधि आप अपने जीवन में अपनाते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से यदि आप व्रत करते हैं तो 100% आपको अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, और इसके अलावा यदि आप पूजा पाठ करते हैं नवरात्रों के दिनों में तो इस दिन आप घर में बहुत ही शुद्धता अपनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करें। काले और गहरे नीले रंगों का वस्त्रों का धारण भी आप नहीं करें। चमड़े की जितनी भी चीजें हैं उनको यदि आप अवॉइड करेंगे, घर में सात्विकता बरतेंगे और यदि आपके घर पर कोई भी मांस मदिरे का सेवन करते हैं, तंबाकू गुटखे का सेवन करते हैं तो उन्हें भी यदि आप अवॉइड करवा सके तो यह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद आप सुबह के समय भी ज्योत अवश्य लें और शाम के समय भी ज्योत अवश्य लें। ज्योत कैसे लेते हैं? कंडे के ऊपर हम ज्योत लेते हैं। ये तो आपको सभी प्रकार से भली भांति ध्यात होगा दोस्तों। और यदि आप 2 टाइम ज्योत ना ले सके तो शाम के समय तो अवश्य आप ज्योत अवश्य लें। इससे भी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का ज्ञान हो सके और वह अपनी पूजा पाठ 100% बिना किसी त्रुटि के संपन्न कर सके। दोस्तों, और आपके कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बता सकते हैं ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड